कैथोलिक परिवार अन्य परिवारों से अलग है, भिन्न है और इनके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम कुछ विशेष कारणों पर मनन करेंगे। उनमें से प्रमुख निम्न है। कैथोलिक परिवार एक संस्कार है। कैथोलिक परिवार घरेलू कलीसिया है। कैथोलिक परिवार एक साथ ईश्वर की आराधना करता है। कैथोलिक परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार होता है। कैथोलिक परिवार प्रेम का चिन्ह होता है। तो इस एपिसोड में हम कैथोलिक परिवारों के इन विशेष गुणों पर मनन करेंगे। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको समाज को खत्म करना है, आप परिवार को खत्म करो। यदि आपको कलीसिया को खत्म करना है, आप परिवार को खत्म करो, क्योंकि हमारे कलीसिया या समाज, देश, ये सब परिवार पर निर्भर है, आधारित है। आज बहुत सारे लोग पुरोहितों पर, धर्म बहनों पर, कलीसिया पर उंगली उठाते हैं, ये कहकर कि एक समय था जब पुरोहित लोग, फादर लोग लोगों से प्यार करते थे, लोगों के लिए जीते थे और बहुत ज्यादा प्रार्थना में जीवन जीने वाले व्यक्ति थे और लोगों की सेवा के लिए अपना धन, अपना समय बहुत कुछ दे देते थे। लेकिन अब वैसे नहीं है। इन सब का कारण क्या है? उसका कारण हमारे परिवार है। लेकिन आज हम उन विषयों के पीछे नहीं जाएंगे। मैं इसलिए इसका उदाहरण दिया क्योंकि आज हम जो कुछ हैं हमारे परिवार के बदौलत है। इसलिए परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण एक इकाई है जिसको हमें न केवल जिंदा रखने की जरूरत है बल्कि उसको पूर्ण रूप से जीने की जरूरत है। तो आइए हम जो विशेष गुणों का जो एक सूची बताए उस पर हम मनन करेंगे। तो सबसे पहला है, कैथोलिक परिवार एक संस्कार है। मैं समझता हूं कि आप अभी तक हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस हैं संस्कारों के बारे में, आप जरूर उनको देखे होंगे। यदि नहीं है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि संस्कार क्या है इसको हमें समझने के लिए बहुत समय लग जाएगा। उसके लिए आपको उन वीडियोस को देखने होंगे। लेकिन अभी एक वाक्य में यदि हम कहें तो संस्कार एक चिन्ह है। तो यहां जब हम कहते हैं कैथोलिक परिवार एक संस्कार है, इसका अर्थ क्या है? ये किसका चिन्ह है और किसको प्रकट करता है? वास्तव में ईश्वर ही परिवार है। ईश्वर एक परिवार है। प्रथम परिवार ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर में हम तीन व्यक्तियों को देखते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। जब हम पिता या पुत्र की बात करते हैं स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं कि वो एक परिवार है। तो ईश्वर एक परिवार है। वही ईश्वर मनुष्यों की सृष्टि करते समय मनुष्यों को नर और नारी के रूप में बनाए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में हम इसके बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ईश्वर मनुष्य को नर और नारी के रूप में, पुरुष और स्त्री के रूप में बनाए। और वे कहते हैं कि ईश्वर हमें अपने प्रतिरूप बनाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर में भी पुरुष है, स्त्री है, वैसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि उस रिश्ते को बता रहे हैं। तो ईश्वर जो वास्तव में है उस वास्तविकता को अपनी सृष्टि में प्रकट करते हैं। तो जब हमें बनाए अपने प्रतिरूप में, वो अपने उन गुणों को हमें दिए। और कैथोलिक परिवारों की जिम्मेदारी है इस ईश्वर को हमारे परिवारों में और परिवारों के द्वारा प्रकट करना। इसलिए कैथोलिक परिवार एक संस्कार होता है। इसलिए विवाह एक संस्कार है, क्योंकि वहां दो व्यक्तियों को ईश्वर एक बनाकर, जैसे वे तीन व्यक्ति होते हुए भी एक ईश्वर है, उसी प्रकार दो अलग अलग व्यक्तियों को, एक पुरुष और स्त्री को एक साथ लाकर कहते हैं अब ये दो नहीं बल्कि एक है, एक शरीर है, एक ही पहचान है। तो इस विवाह संस्कार के द्वारा एक पारिवारिक संस्कार का दर्जा
प्राप्त करता है। लेकिन इसको जीना हम जानते हैं बहुत ही बड़ी चुनौती है। और आज के परिवेश में, आज की स्थिति में, जब परिवारों में लड़ाई झगड़ा, परिवारों में अलगाव, एक घर में एक कमरे में जीते वक्त भी पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होना, परिवारों में बिखराव, अलगाव, ये सब आज हमें हमारे परिवारों के बारे में जानने और परिवारों की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए ईश्वर जो जिम्मेदारी दिए हैं उस पर मनन करने की जरूरत है। इसलिए हम इस एपिसोड को इस बीच में हम लिए हैं। तो आपको अपने आप से पूछ के देखना है कि आपका परिवार क्या उस त्रिएक ईश्वर को प्रकट करता है? मतलब एक दूसरे के लिए जीने की जो सच्चाई है, पिता अपने आप को पुत्र को देते हैं, पुत्र अपने आप को पिता को देते हैं। क्या हमारे परिवारों में पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए अपने आप को देते हैं? क्या माता पिता अपने बच्चों के लिए और बच्चे अपने माता पिता के लिए अपने आप को देते हैं? या हम हर जगह पर स्वार्थ ढूंढ रहे हैं? आज हमें मनन करने की जरूरत है, क्या हमारे परिवार संस्कार हैं या नहीं? यदि हम नहीं कर पाए, नहीं हो पाए हैं कि संस्कार, हमारे लिए यह वक्त है कि हम अपने परिवारों पर मूल्यांकन करें और एक संस्कार बन जाए। दूसरा गुण है परिवार घरेलू कलीसिया है। कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। इसका मतलब भी पहले बिंदु पर जुड़ा हुआ है। जैसे यीशु एक व्यक्ति है, यीशु कहते हैं कि हम उनके शरीर के अंग हैं, तो प्रभु यीशु का शरीर ही कलीसिया है। लेकिन हम उसको यदि और भी छोटे रूप में यदि हम देखें तो हम एक एक परिवार को एक कलीसिया के रूप में ले सकते हैं। वो घरेलू कलीसिया कहलाती है, डोमेस्टिक चर्च अंग्रेजी में। तो ये घरेलू कलीसिया की जिम्मेदारी, वो जो जिम्मेदारी कलीसिया की है वही है। तो यहां इस कैथोलिक परिवार की जिम्मेदारी जैसे जो जिम्मेदारी कलीसिया निभाती है वही है। कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? ईश्वर के लिए संतान उत्पन्न करना और उन संतानों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनका पालन पोषण करना और उस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित करना, साथ ही यीशु जो कार्य संपन्न करने आए, जो मिशन कार्य संपन्न करने आए, उसको जारी रखना। क्या हमारे परिवार इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं? क्या हमारे परिवार एक शरीर के रूप में जीते हैं, या हम अपने आप में एक एक अलग इकाई के रूप में हम जी रहे हैं? सामान्य रूप में जहां मैं हूं और अन्य जगहों पर भी जब मैं लोगों से मिलने जाता हूं, मैं यही उदाहरण देता हूं। आज हमारे कैथोलिक परिवार एक रेस्टोरेंट, एक होटल बन गए हैं। मतलब एक रेस्टोरेंट में क्या होता है, वहां रहने के लिए भी कमरे होते हैं, वहां खाना बनाकर रखा रहता है। आप अपने समय पर आइए, खाना खाइए, और वहां आपके पास न्यूज़पेपर भी रहते हैं, टीवी रहते हैं, और आपको वाईफाई की सुविधा दी जाती है। सब सुविधाएं हैं अंदर, और लोग वहां एक साथ खाने के लिए भी आते हैं, बैठकर गप मारते हैं, टीवी देखते हैं एक साथ। हो सकता है आप पहचान के हैं, आप पहचान बना लिए एक दूसरे के साथ, आप बैठकर थोड़ा सा समय भी बिताते होंगे, एक दूसरे के साथ कुछ शेयर भी करते होंगे। या आज हमारे कैथोलिक परिवार भी ऐसे बन गए हैं, हमारे अपने अपने कमरे हैं, और कहीं कहीं घरों में मैंने देखा है हर कमरे में एक एक टीवी है। हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? लेकिन ईश्वर हमसे कहते हैं कि हमारा परिवार एक घरेलू कलीसिया है, प्रभु यीशु का शरीर है। तो यीशु जो मिशन कार्य संपन्न करने आए, उन कार्यों संपन्न करना है, वो हमारे परिवार के सदस्यों के साथ वो प्रारंभ होना चाहिए। यदि आप माता पिता हैं, आप अपने संतानों को जो वादा आप ईश्वर से किए कि आप ईश्वर की इस संतान को, जिसे ईश्वर आपको दिए हैं, उसे आप ईश्वर की इच्छा अनुसार उनका पालन पोषण करेंगे और मुक्ति के राह पर ले चलेंगे। क्या हम ये सब करते हैं? आज हमें दुख होता है ये बताते हुए कि हमारे अधिकांश माता पिताओं को विश्वास के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, बहुत कम जानकारी है।
केवल कुछ रटारटी प्रार्थनाओं को जानते हैं और जरूर पवित्र यूकरिस्त बलिदान में भाग लेने के लिए जाते होंगे, लेकिन वहां क्या हो रहा है उसके बारे में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, संत कौन होते हैं, परिवार क्या है, कलीसिया क्या है, ईश्वर कौन है, इस सब के बारे में कोई भी जानकारी बहुत सारे माता पिता को नहीं है। ये कहते हुए मुझे जरूर दुख हो रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। तो आज हमारे परिवारों को घरेलू कलीसिया के रूप में पुनः उसका निर्माण करने के लिए माता पिताओं को अपनी जिम्मेदारी सबसे पहले निभाने की जरूरत है। तो हमारे परिवार घरेलू कलीसिया है। तीसरा विशेष गुण है, कैथोलिक परिवार एक साथ ईश्वर की आराधना करता है। यह आराधना हम जो स्तुति करते हैं, जैसे अभी आज के समय में जो करिश्माई मूवमेंट्स सब आगे हैं जहां हम स्तुति करते हैं, बोलते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। यह है एक साथ पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेना। क्या आपका परिवार एक साथ पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेता है? आज के समय में यह अधिकांश संभव नहीं होता है इस महामारी के कारण। अन्य रूप में क्या आपके परिवार एक साथ पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेने के लिए जाया करता था? और यदि अभी आपको यह अवसर मिलता है तो क्या आप जाते हैं एक साथ? क्या हम अपनी इच्छा अनुसार जाते हैं और हम माता पिता बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार छोड़ दिए हैं? नहीं, हमें एक परिवार के रूप में पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेने जाना चाहिए। उसका कारण यह है क्योंकि कैसे हमें एक संस्कार बनना है, कैसे हमें एक कलीसिया का रूप धारण करके एक कलीसिया के रूप में जीना है, उसे हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान से सीखते हैं और उस बलिदान से हम बल पाते हैं। क्योंकि वहां पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में कलीसिया का शीर्ष यानी स्वयं प्रभु यीशु अपने आप को जो बलि चढ़ाए, वही बलिदान यहां वर्तमान बनाया गया है। पास्ट इज मेड प्रेजेंट, मतलब जो भूतकाल में जो घटना घटी उस घटना को ईश्वर यहां वर्तमान बना रहे हैं और उसमें हमें सम्मिलित कर रहे हैं। जब हम एक परिवार के रूप में पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेते हैं, वहां हम देखते हैं कि हमें यीशु जो हमारे शीर्ष हैं उनके जैसे बनने के लिए हमें शिक्षा मिलती है और हमें बल भी मिलता है, क्योंकि ईश्वर हमें अपने पुत्र से पोषित करते हैं, उनके शरीर और रक्त से हमें पोषित करते हैं। लेकिन क्या हमारे परिवार एक साथ पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेता है? इसका मतलब यह नहीं कि हाँ फादर जी हम रेगुलर जाते हैं, हम बराबर जाते थे, अभी ये कोरोना के कारण हम नहीं जा रहे हैं। केवल जाना नहीं, भाग लेना। उसके लिए हमारे परिवार में ही उसकी तैयारी हो जानी चाहिए। हमारे परिवारों में उसकी तैयारी किस रूप में, किस प्रकार की जाती है? उस मिसा बलिदान में पढ़े जाने वाले पाठों क्या हम अपने परिवार में देखकर पढ़कर उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करके मनन चिंतन करते हुए जाते हैं? क्या हम एक साथ मिलकर पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान प्रारंभ होने से पहले ही चर्च में उपस्थित होकर अपने आप को तैयार करते हैं, या हम दौड़ दौड़ कर जाते हैं, सब अर्जेंसी है, हमारे पास समय नहीं है, या हम उसको हमारे जीवन का एक नहीं वास्तव में सबसे प्राथमिक सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हम मानते हैं? यदि आपका परिवार पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान को अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं मानते हैं तो हमारे परिवार कैथोलिक परिवार नहीं हो सकते हैं। भले आप कितना भी अच्छा जीवन जी लें, फिर भी आपका परिवार एक सच्चा कैथोलिक परिवार नहीं हो सकता। इसलिए मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि पवित्र यूकरिस्त उतना महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम आने वाले समय में भी जब हम पवित्र यूकरिस्त के बारे में हम सीखेंगे, मनन करेंगे, तब हम इन बातों को और भी गहराई से समझेंगे। चौथा विशेषता है प्रार्थना करने वाला परिवार। कहा जाता है जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वो एक साथ जीता है। हमारे जगहों पर एक कहावत प्रचलन में था, आज भी उपयोग करते हैं,
जो परिवार प्रार्थना करता है उस घर का छत होता है, और जो परिवार प्रार्थना नहीं करता है वो बिना छत वाला घर है। कहने का मतलब, आप थोड़ा सा सोचिए, यदि आपके घर में, आपके भवन में ऊपर का छत नहीं है, क्या होगा आपका? बाहर जितनी भी गंदगी है, बारिश हो, आंधी तूफान हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपके घर में आकर गिरेगा। अंदर गंदगी पूरा आपके घर में आकर रहेगी। उसी प्रकार जिस परिवार में प्रार्थना नहीं है, जो परिवार एक साथ प्रार्थना नहीं करता है, उस परिवार भी इस बिना छत वाले एक घर के समान है, एक भवन के समान है, जहां दुनिया भर की समस्या परेशानी सब अंदर अपने आप आ जाएगा। आपको उसका कारण बनने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप जो छत है, वास्तव में प्रार्थना ही हमारे परिवार का छत है। जैसे ये जो छत हम अपने घर के ऊपर देख रहे हैं, जो उस भवन का छत है, उसी प्रकार आपके परिवार का छत आपकी प्रार्थना है। एक साथ प्रार्थना करना, पारिवारिक प्रार्थना करना, और अभी अक्टूबर महीने में रोजरी बिंदी करना एक साथ परिवार के रूप में, इसको भी आप प्राथमिकता दीजिए। तब हमारा परिवार सच्चा कैथोलिक परिवार हो सकता है। पांचवा विशेषता है, कैथोलिक परिवार प्रेम का चिन्ह होता है। वास्तव में प्यार क्या है या प्रेम क्या है? ये कोई भावना नहीं है, फीलिंग केवल नहीं है, जब वो उसमें जुड़ा है, लेकिन वो केवल नहीं है। वास्तव में प्रेम, जैसे वचन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर प्रेम है, और गांधी जी कहा करते थे, प्यार ही ईश्वर है और सत्य ही ईश्वर है। वो उनका कथन था, वो वास्तव में पवित्र वचन से लिए थे। लेकिन संत योहन अपने पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखते हैं, ईश्वर प्रेम है। योहन अध्याय 3 पद संख्या 16 में वही योहन लिखते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। प्रेम अपने आप को देने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हम त्रिएक ईश्वर को देखते हैं कि पिता और पुत्र एक दूसरे को प्यार करते हुए अपने आप को दे देते हैं, जैसे पहले बिंदु में हमने मनन किया। उसी प्रकार क्या हमारे परिवार के हर सदस्य परिवार के अन्य सदस्यों के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार होते हैं? हमारे कितने परिवार हैं जहां पति पत्नी से कुछ अपेक्षा करता है, और पत्नी जब पूरा कर लेती है तब वो अच्छी पत्नी है, और पत्नी भी यही अपने पति से अपेक्षा करती है कि मेरा पति ऐसा रहे, मेरे लिए ऐसा करे, तब वो अच्छा पति है। हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि मैं एक अच्छा पति बनूं या अच्छी पत्नी बनूं। हम दूसरों से अपेक्षा कर कर वहीं रुक जाते हैं। ईश्वर हमसे अपेक्षा किए नहीं, पहले अपने आप को दिए, और उनको स्वीकार करने का फल यह होता है कि हम अपने आप को देने के लिए ना केवल प्रेरित किए जाते हैं, बल्कि हमें अपने आप को देने हमें बल मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि पवित्र यूकरिस्ट हमारे कैथोलिक परिवारों का केंद्र है। इसलिए कम से कम हर रविवार हमें पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेना अनिवार्य है, क्योंकि वहां से हमें बल मिलता है। वहां से हम सीखते हैं कि हमें एक दूसरे को कैसे प्यार करना चाहिए। अभी हम कहां से प्यार करना सीख रहे हैं? यूट्यूब से, टीवी से, सीरियल से, मूवी से, वहीं से हम सीख रहे हैं प्यार करना। इसलिए हमारे परिवार बिखरते जा रहे हैं। आज हमारी बहनें सीरियल ज्यादा देखती हैं, और सीरियल में जो कहानी घटित होती है उसी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हैं। मैं माफी मांगता हूं आपसे यदि आपको इस उदाहरण से आपको बुरा लगा तो, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि इन बातों को मैंने देखा है। क्योंकि हम जो देखते हैं और जिनको अपना आदर्श मानते हैं, हम स्वयं अनजाने में ही उसी के समान बनते जाते हैं। हमारे परिवार क्या वास्तव में इन गुणों को अपनाते हुए सच्चा कैथोलिक परिवार के रूप में जी रहा है? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अब समय है
क्योंकि परिवार अभी चौराहे पर खड़े हैं। आज हमारे परिवार चौराहे पर खड़े हैं। बहुत बड़ी चुनौती की सामना हमारे परिवार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया की इच्छा अनुसार, दुनिया के दृष्टिकोण के अनुसार, दुनिया के लक्ष्य के अनुसार हम अपने परिवारों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ना ईश्वर की सुनते हैं, ना उनके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, और ना संस्कारों के द्वारा हमें जो बल मिलता है, जो शक्ति और सामर्थ्य मिलते हैं, उनके अनुसार हम अपना जीवन यापन करना चाहते हैं या कोशिश करते हैं। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं कलीसिया के नाम पर आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हम अपने परिवारों को वास्तविक सच्चे कैथोलिक परिवार बनाए। इनके साथ साथ और भी बहुत सारे गुणों को मैं जोड़कर जा सकता हूं, लेकिन मैं यहीं पर इतने ही 5 गुणों को मैं देता हूं। इन गुणों को हम अपने परिवारों में हम अपनाएं। सबसे पहले हम मूल्यांकन करें और इन गुणों को अपनाने के लिए हम योजनाएं बनाएं और अपने परिवारों को वास्तविक सच्चे कैथोलिक परिवार बनाएं, ताकि हमारे द्वारा जो ईश्वर की महिमा प्रकट होने की जरूरत है, ईश्वर की इच्छा और ईश्वर का वचन जन जन तक फैलने की जरूरत है, उसे पूरा करने में हम सक्षम हों। इसके लिए हमें ईश्वर की कृपा की जरूरत है। हम ईश्वर पर निर्भर रहते हुए हम अपना वास्तविक सच्चा कैथोलिक पारिवारिक जीवन जीने की कोशिश करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हम अपने परिवारों को कैथोलिक परिवार बनाएं। ईश्वर आप सबों को और विशेष रूप से आप लोगों के परिवारों को आशीर्वाद प्रदान करें।